मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की सियासत का वो चेहरा जिसने नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए अपने सिर पर पगड़ी बांधी थी, जिसने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को सत्ता से नहीं हटाएगा मुरीठा नहीं खोलेगा, लेकिन आज वही शख्स बिहार का भविष्य तय करने की दहलीज पर खड़ा है। आखिर कौन है सम्राट चौधरी? क्या वो बिहार के लिए एक नई उम्मीद है या फिर सिर्फ एक सियासतदान? सम्राट चौधरी का 30 साल का राजनीतिक करियर जितना चमकता हुआ है उतना ही दागदार भी रहा है। चलिए खोलते हैं उनकी वो फाइलें जिनसे बिहार की जनता शायद अनजान है। इन पर पहला गंभीर आरोप लगा साल 1999 में। साल 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन गवर्नर ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। आरोप था कि इनकी उम्र मंत्री बनने के लिए कम थी, यानी रिकॉर्ड्स में अंडर एज होकर भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। दूसरा आरोप, जिस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, उसकी हकीकत आज भी सवालों के घेरे में है। आरोप तो यहाँ तक है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैट्रिक पास की। तीसरा आरोप 1995 का वो ग्रेनेड हमला जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार की जान गई थी। आरोप सम्राट चौधरी पर भी लगे, हालांकि वो कहते हैं कि वो बेदाग हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भगवा पगड़ी बांधने वाले सम्राट ने कसम खाई थी, नीतीश को कुर्सी से हटाकर ही पगड़ी खोलूंगा, लेकिन जब कुर्सी की बात आई तो वही पगड़ी अयोध्या के राम मंदिर में उतार दी गई और नीतीश के साथ सरकार बना ली गई। क्या यह सिद्धांतों की लड़ाई थी या सिर्फ सत्ता पाने का एक और पैंतरा? बीजेपी ने पहली बार बिहार की कमान सीधे अपने हाथ में ली है। दशकों से जनता परिवार के चुंगल में फंसे बिहार को सम्राट चौधरी से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन क्या एक ऐसा नेता जिस पर उम्र, शिक्षा और हिंसा जैसे गंभीर आरोप हो, वो बिहार को सुशासन की नई राह पर ले जा पाएगा? क्या सम्राट चौधरी बिहार का भविष्य संवारेंगे या सिर्फ सत्ता का एक नया चेहरा ही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।